हेलो नमस्कार। आज के बाद आपको कभी कब्ज या फिर इंडाइजेशन या जिसको आप अपच बोलते हैं, इस तरह की समस्या से आप बिल्कुल निजात पा लेंगे। कैसे, इस वीडियो में कंप्लीट जानते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि कॉन्स्टिपेशन हो या फिर इंडाइजेशन हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। लेकिन जब इंडाइजेशन की समस्या लंबे अरसे तक रह जाए और जिस वजह से हमारा सुबह में पेट साफ नहीं हो पा रहे हों, तो इस कंडीशन को, इस कॉन्सिक्वेंस को अगर रेगुलर लेवल पे हो जाए तो वो जो है कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है, या आप कहें कि मेडिकल साइंस में इसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कॉन्स्टिपेशन में इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। जैसे कि आप अपना भोजन पहले कहाँ लेते हैं? माउथ में लेते हैं। माउथ में आप सबको पता है टंग है, और यहाँ पे नीचे में जो है सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं, और यहाँ पे एक पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर जो है सैलिवा का प्रोडक्शन करता है। ये सलाइवा जो है भोजन जो दांतों के द्वारा चर्निंग, कटिंग, ग्राइंडिंग होता है, उसमें ये मिलता है। फिर वो देन हमारा भोजन जो है ओसोफेगस के थ्रू जो है स्टोमिक में जाता है। ये स्टोमिक वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है, जिस गैस्ट्रिक जूस में HCl है, बाकी म्यूकस है और अन्य जो है एंजाइम्स है, जो एंजाइम्स हमारे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, विटामिन्स को, मिनरल्स को ब्रेक करता है और उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आप यूँ समझिए कि स्टोमिक में हमारा जो है डाइजेशन होता है। बड़े अणु जो है छोटे अणु में विभक्त होता है। कहाँ पर? स्टोमिक में। इस डाइजेशन को, स्टोमिक के डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए पेनक्रियाज और लीवर भी मदद करता है। पेनक्रियाज के द्वारा जो रिलीज किए गए पेनक्रियाटिक जूस हैं, फिर लीवर के द्वारा जो सेक्रेटिंग किया हुआ जो बाइल जूस है, वो सभी मिलकर जो है भोजन को पचाने में मदद करते हैं। फिर स्टोमिक से भोजन होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और फाइनली स्टोमिक भोजन का जो है कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एक जूस का सेक्रेशन किया जाता है, जिसको कि हम लोग सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं। ये जूस भोजन को फिर इसके अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, इसके कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए सिग्मोइड कॉलन से होते हुए रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड चीज़ें, जिसको हम लोग फेसस बोलते हैं, वो रेक्टम में जाके जमा हो जाता है। ये रेक्टम में जमा होने के बाद जब हमारा वाटर मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कम हो पाता है, या फिर अगर आप पानी कम पीते हैं, वाटर इनटेक आप कम ले रहे हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं हो पाता है, या क्योंकि वाटर रहेगा तब वो एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, या अगर भरपूर मात्रा में आप पानी नहीं ले पाते हैं, तो वो जो फेसेस है, मल है, वो लुब्रिकेट नहीं हो पाता है, वो हार्ड सॉलिड बन जाता है, जिसकी वजह से वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम तक आने में उसको कठिनाई होती है। रेक्टम तक अगर आ भी जाता है तो फिर वो हार्ड सॉलिड की वजह से वहाँ के रेक्टम के मसल के साथ वो चिपक जाता है, वो लुब्रिकेट नहीं हो पाता है, वो मुलायम नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट आपने कम दिया है। अगर फाइबर भी कम है तो भी लुब्रिकेट नहीं हो पाता है। इस वजह से रेक्टम में जब फेसेस जमा हो जाते हैं, तो फिर जब ईगर होता है कि हमें डेफिकेशन के लिए जाना चाहिए, ठीक है, मल के लिए हमें बाहर जाना चाहिए शौच के लिए, तो फिर वो रेक्टम से जो मल है, फेसेस है, वो शरीर से बाहर निकलने में कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि वो हार्ड सॉलिड बन जाता है, वो चिपक जाता है। तो इस तरह के रेगुलर सिम्टम्स को अगर हो जाए तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाता है, इसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं।
इसको दूर कैसे किया जाए, जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। हमने आपको यहाँ पे 5 मिनट में हमने आपको बताया इसके मुख्य काउजेज़ को, लेकिन अगर इसके कारण बाकी चीज़ों को देखें तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि इसमें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का रोल क्या है? क्या आप कोई टेंशन, कोई तनाव या कोई अवसाद या डिप्रेशन से आप झेल रहे हैं, तो समस्याएँ आपके डाइजेशन पर, एब्जॉर्प्शन पर आएँगे। साथ ही साथ आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, उस पर भी डिपेंड है कि आपका लाइफ स्टाइल अगर अनहेल्दी है, जैसे कि आप एक्टिविटीज़ बहुत कम कर रहे हैं, बैठे आप काम करते हैं, कोई ज़्यादा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा नहीं है, तो ये इससे भी जो है हमारा इंडाइजेशन होता है। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल बेहतर है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को आपने अडॉप्ट किया है, फिर आप डाइटरी फाइबर ले रहे हैं, भोजन में फाइबर का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, वाटर इनटेक जो है एक जो नॉर्मल है 2 से 4 लीटर उसके बीच में आप ले रहे हैं, तो फिर आपको कब्ज नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है कब्ज को दूर करने का नेचुरल वे है, तो कब्ज को हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहेंगे बहुत सारे काउजेज़ अन्य भी आ जा रहे हैं, जैसे कि हम अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो लोगों में स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ी है, तो लोग वाटर इनटेक ले रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, भोजन में सलाद का भी प्रयोग कर रहे हैं, फाइबर्स की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों में तनाव, टेंशन जो है, डिप्रेशन या स्ट्रेस, इससे क्या हो रहा है कि सीएनएस पर दबाव पड़ता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पे जब हमारा ब्रेन पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो सीएनएस के प्रभाव में जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन ठीक ढंग से रिलीज नहीं हो पाता है, चाहे वो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हो, चाहे वो लीवर के द्वारा बाइल जूस हो, चाहे बीटा अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज के द्वारा ग्लूकोजन हो, चाहे वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सक्कस इंटेरिकस हो, या फिर भिलाई का प्रोसेस हो। ये सारे चीज़ें जो है स्ट्रेस की वजह से कंप्लीटली हार्मोन रिलीज नहीं हो पा जाने की वजह से जो है हमारा जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है वो प्रभावित हो जाता है। तो अगर आप कब्ज नहीं होना देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को आप घटाइए, कूल डाउन रहिए, अपने वर्क में जो है कूल डाउन रहने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप डाइट लीजिए, बढ़ाइए, पानी का इंटेक कीजिए, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में योगा को आप शामिल कर सकते हैं। योगा में आप जो है वज्रासन थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन से वज्रासन नहीं कर सॉरी वज्रासन पे आप खाना खाने के बाद वज्रासन पे आपको बैठना है। कपालभाति की हम बात करना चाह रहे थे। कपालभाति को अगर आप बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन आपका है, सीवियर है, क्रोनिक है, तो आप कपालभाति न करें। एकदम रिलैक्स, अगर आप को लग रहा है कि नॉर्मल आपका कंस्टिपेशन है, कभी कभार हो जाता है, तो इसे दूर करने के लिए आप जो है कपालभाति 1 से 2 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 1 मिनट आपको स्टार्टिंग करना है, और ज़्यादा जोर के साथ नहीं करना है, हल्का से करना है आपको। 1 मिनट 30 मिनट आप 60 सेकेंड आपको ये करना है, और बहुत स्लोली करना है, सुबह में करना है। और अगर फ्रेश अगर हो जाते हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 1 मिनट से आप इसको स्टार्ट करें। फिर अगर आप उसके बाद वाटर इंटेक बढ़ाने के साथ साथ आप वज्रासन खाना खाने के बाद करें। कुछ अन्य जो घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि आप जीरा और सौंफ के साथ साथ आप कुछ अन्य चीज़ें जो है, आंवला चूर्ण हो गया, हरड़ का ये जो है चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरली रात में सोने से पहले सुसुम पानी में आप जो है उसको गुनगुने पानी में आप लेकर यूज कर सकते हैं। तो कुछ नेचुरल वे एडॉप्ट करने के बाद और लाइफ स्टाइल में बदलाव के साथ आप कब्ज को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बता दें कि अगर आपको लंबे अरसे तक कब्ज रहता है, तो आप इंडाइजेशन है, तो फिर आप पाइल्स के शिकार हो सकते हैं। बाकी आप में ये गैस्ट्राइटिस से संबंधित अन्य चीज़ें डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा ये कब्ज दूर करने का और कब्ज के कारण का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हमने कोशिश किया है कि हम कम शब्दों में और कम समय में आपको बहुत चीज़ें बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।